चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्णा। ये तो हमें पता है ना, जब हम हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं तो हमको हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण महामंत्र सबको साथ में बोलना है। बोलो, सब बोलो एक बार, सब हैंड अपना रेस करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज जो हमारी क्लास है उसमें जो भी टीचिंग्स है श्रीला प्रभुपाद जी की टीचिंग्स पे बेस्ड है, और जो शास्त्र हमने उपयोग करे हैं वो श्रीमद् भगवत गीता है और श्रीमद् भागवतम है। तो आज का टॉपिक है हु एम आई, मैं कौन हूँ। कौन है हम? कौन है? नहीं पता? भगवत गीता में क्या है आपकी रियल क्या है? ह्यूमन बीइंग्स गीता सिखाई। और बताओ, और क्या समझते हैं हम? क्या है? हम बच्चे हैं और एक आत्मा। वेरी बोल, और वेरी गुड आदित्य। आत्मा आत्मा। हम ये सोचते हैं ना कि हम तो स्टूडेंट हैं, या फिर इंडियन हैं, या फिर पाकिस्तान से हैं, या फिर हम सिंगापुर से हैं, तो हम कैनेडियन हैं, या फिर हम ये बॉडी है, गर्ल है, बॉय है, ये सोचते हैं हम। लेकिन रियल में क्या आंसर है इसका? हम कौन है? अब इस फोटो में कुछ नजर आ रहा है? ये मैम क्या समझ में आया? कृष्ण जी और छोटा बच्चा, थोड़ा सा बड़ा, ये हाँ, ये है तो सही छोटा बच्चा, लेकिन इसमें हो क्या रहा है? देखो, ये पहले छोटा बच्चा, ठीक है, फिर ये बड़ा हो गया, फिर से ये और बूढ़ा हो गया, फिर एट द एंड ऑफ दी जब उसका शरीर कुछ काम लायक नहीं रहा तो वो मृत्यु हो गई, उसकी डेथ हो गई। फिर ये क्या चीज है? ये ट्रांसफर क्या हो रहा है? ये लाइन जो जन्म लेते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही है आत्मा को, कि आत्मा जो है बार बार भगवत गीता में जाती है, ठीक है। तो आत्मा जो है बार बार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। तो आत्मा है हम लोग। जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि हम क्या है, तब तक हम हमारी इस ह्यूमन लाइफ, जो हम एक ह्यूमन बॉडी में पैदा हुए हैं, जन्म लिया है, उसका वो व्यर्थ है। अब इसमें नजर आ रहा है ना कि कार है, कार चल रही है, सबको नजर आ रही है कार चलते हुए? यस मैम माता जी। अपने आप तो नहीं चल रही, अंदर ड्राइवर है ना चलाने के लिए, ड्राइवर बैठा है वही चला रहा है। तो ऐसे ही जो हमारा शरीर है उसके अंदर भी एक ड्राइविंग फोर्स होती है। कौन ड्राइव करता है? आत्मा। अगर आत्मा नहीं होती तो शरीर किसी व्यर्थ है, एक डेड बॉडी हो जाता है। तो एट द टाइम ऑफ डेथ क्या होता है? शरीर तो है, लेकिन हम ये क्यों बोलते हैं, अरे ये तो स्वर्गवास हो गया इनका, या अरे ये नहीं रहे,
यहाँ ये नहीं रहे, बॉडी तो वहीं पड़ी है, तो क्या नहीं रहा वहां पे, क्या चीज है जो वहां से चली गई? आत्मा। तो हम क्या है? हम आत्मा है। जब तक हम अपने हमने एक अब एनिमल्स के अंदर भी आत्मा होती है, एनिमल्स में भी होती है ना आत्मा, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में फर्क क्या है? हम जो ये नॉलेज है, यानी कि भगवान से रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी कि विद्या जो कि आध्यात्मिक विद्या है, हम ये लेकर भगवान की भक्ति कर सकते हैं। लेकिन एनिमल्स तो ये काम नहीं करते। एनिमल्स क्या करते हैं? अब एनिमल्स जो है वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, वो या तो हाँ क्या करते हैं एनिमल्स? या फिर वो किसी को खाते हैं या फिर घास खाते हैं। हाँ, एनिमल्स किसी को खाएंगे या सोएंगे या फिर आगे अपने और अपना फैमिली बढ़ाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, या फिर लड़ाई करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। तो ये तो एनिमल्स करते हैं। लेकिन अगर कोई ह्यूमन बीइंग भी ये काम करे, अगर कोई ह्यूमन बीइंग भी सिर्फ यही काम कर रहा है, तो उसको पता है क्या बोला जाता है? ये देखो, ये दिख रहा है साइड में, क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है टू लेग्ड एनिमल्स, यानी द्विपाद पशु। द्विपाद पशु बोला जाता है, यानी कि एक मतलब वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। अगर वो सिर्फ यही कर रहा है, खा रहा है, सो रहा है, आगे अपने बच्चे पैदा कर रहा है, या फिर लड़ाई झगड़ा कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए, तो वो भी एक एनिमल के समान ही है। तो ऐसा क्या है जो ह्यूमन बीइंग को और करना चाहिए? ह्यूमन बीइंग को क्या ये जानना चाहिए कि हम कौन हैं, हु एम आई, और हम कौन है? इसको बोला जाता है अततो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि हम कौन हैं? हम कौन है? हम आत्मा है। तो आज की क्लास में हम आत्मा के बारे में ही पढ़ेंगे कि हम आत्मा है। ये शरीर तो है, लेकिन जब ये शरीर व्यर्थ का हो जाएगा ना, तो जो आत्मा है वो दूसरी बॉडी में चली जाएगी। तो बार बार आत्मा जो है वो ट्रांसफर होती रहती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो आज की क्लास हमारी इसी पे बेस्ड है। अब आत्मा जो है वो ना तो कभी मरती है, देखो यहाँ पे एक बेबी है ना, बेबी है, बेबी पैदा हुआ, और इस दूसरी फोटो में क्या है कि वो बड़ा हुआ तो मर गया। लेकिन आत्मा जो है ना, वो ना तो कभी मरती है, ना तो वो कभी पैदा होती है, ठीक है? वो हमेशा से ही है, और हमेशा से मतलब वो कभी उसका जन्म भी नहीं हुआ, और वो मतलब हमेशा से है। उसको एटर्नल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का एक पार्ट और पार्सल है। पार्ट पार्सल बोला जाता है उसको, भगवान का एक अंश है वो। भगवान का क्या है? आत्मा भगवान का अंश। ये हमने पहले भी थोड़ा सा पढ़ा है। तो माता जी आत्मा आती कहाँ से है? हाँ जी, तो माता जी आत्मा आई कहाँ से है? आत्मा आई कहाँ से? आत्मा आई है भगवान के घर से। हम लोग सब भगवान के घर रहते थे, लेकिन क्या हुआ, हमें ना हो गया कि अब कि ये भगवान जी ही सब हमेशा सेंटर में क्यों है? हमें भी तो कंट्रोलर होना चाहिए, हमें भी सेंटर में रहना चाहिए। तो भगवान जी तो हमारी इच्छा सारी पूरी करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, जाओ पृथ्वी पे चले जाओ। इसको बोलते हैं भूलोक। भगवान के घर को बोलते हैं गोलोक, वृंदावन या फिर वैकुंठ। और इसको उसको क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक जगत। और हम जहाँ रह रहे हैं उसको बोलते हैं भौतिक जगत, मेटीरियल वर्ल्ड ऐसे बोला जाता है। या फिर अभी जो हमारा लोक है उसको बोला जाता है भूलोक। हम भूलोक में रहते हैं। अब भगवान के घर और हमारे घर में क्या डिफरेंस है? जो हम जहाँ हम रह रहे हैं, अब जो भगवान जी का घर है ना, वहां पे ये कोई बर्थ नहीं है, मतलब जन्म मृत्यु। हमें कुछ थोड़ी देर में कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी टांग में दर्द हो रहा है, बीमार हो जाते हैं, या फिर हम बूढ़े हो जाते हैं। अब सबके घर में दादी दादा है, तो देखते होगे कभी दादी की टांग में दर्द है, दादी से चला नहीं जा रहा, दिखना कम हो गया, तो बूढ़े हो गए, तो ये भी तकलीफ हो रही है ना उनको। तो ऐसे, लेकिन जो भगवान जी का घर है ना, वो हम आत्मा के रूप में वहां रहते हैं। वहां पर ये कुछ भी नहीं होता। वहां पे ना तो हम कभी पैदा होते हैं, ना तो कभी हम मरते हैं, ना ही हमें कोई बीमारी लगती है, और ना ही हमको
ना ही हमें कोई बीमारी लगती है और ना ही हम बूढ़े होते हैं। तो ये होता है भगवान जी का घर। अब हमारा काम क्या है, हम ये भक्ति क्यों करना चाहते हैं, ताकि हम इस जो ये बार बार हम पैदा होते हैं, बार बार हम मरते हैं ना, इस साइकिल से बाहर निकल सके, हम वापस भगवान के घर जा सके। इसीलिए हम माला करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए लाइफ का? सबका गोल है? किसी ने सोचा है क्या गोल है लाइफ का? क्या गोल है? अब हमारे जो शास्त्र है ना, शास्त्र में भी यही बताया गया है कि हमें, हाँ जी सानवी बताओ क्या गोल है आपका बच्चे? मैम कल ही मेरी मम्मी ने बताया था कि क्या हम इसलिए माला करते हैं कि ना हम बार बार जब पैदा होते हैं फिर अगर तो हम माला करते हैं फिर भगवान जी हमें दोबारा अगले जन्म में नहीं भेजते, सिर्फ अपने पास ही रख लेते हैं फिर। हरी बोल, बहुत अच्छे बताया। सब लोग अपना कैमरा ऑन करो, शिवांश, स्वस्तिक, लक्ष्य, स्तुति, बच्चे कैमरा ऑन करो। काम करना और अच्छा इंसान बनना। मैं अपने घर पर नहीं हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, जब आप घर पे हैं तब आप ऑन कर लीजिएगा। जैसे मैं बात कर पाती हूँ ना आपसे, मुझे पता रहता है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब हमारा गोल क्या होना चाहिए लाइफ का? ठीक है, हमें पढ़ाई भी करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, हमने कुछ बनना है कि भाई हम किसको जो पसंद है, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, ये सब भी करना जरूरी है। लेकिन और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हमें ये समझना चाहिए कि हम जो है आत्मा है। तो आत्मा लोगों की मदद करना। हाँ जी, लोगों की मदद करना। लोगों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन पहले हमें अपनी भी तो मदद करनी है ना। हम अपने लिए पहले हमें जानना है कि हम अपनी मदद कैसे करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में हम हो जाते हैं कि बार बार जब कोई बेबी पैदा होता है, उसको बहुत, मम्मा को भी बहुत पेन होती है, बेबी भी बहुत प्रॉब्लम से गुजरता है, जो वो मम्मा के जब वो वूम में होता है मम्मा के, ठीक है, उसमें उसको इतनी छोटी सी जगह में अंधेरे में रहना पड़ता है, और वो बहुत, वहां पे कीड़े होते हैं छोटे छोटे, उसको काटते हैं, और अगर मम्मा कुछ गलत खा ले तो उसको प्रॉब्लम होती है। तो जन्म के टाइम पे भी बहुत पेन है, ठीक है। उसके बाद अब जब हम बड़े हो रहे हैं, अब हम देखते ही हैं कभी बुखार हो गया, कभी कुछ हो गया, तो ये भी तो प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ की। नहीं तो कोई और चीजें हमें तंग करती है, मच्छर काट गया, डेंगू हो गया, वायरल फीवर हो गया, अभी ये कोरोना ने कितना तंग किया हुआ है, तो वो भी तंग करते हैं हमको। या फिर कहीं अर्थक्वेक आ जाता है, या फिर अभी पीछे क्या आया था, सुनामी, इतना बड़ा सुनामी आया था, कितने लोग वहां से बेघर हो गए, डेथ हो गई, कितना नुकसान हो गया, है ना। तूफान आ जाता है, ये सब प्रॉब्लम्स है ना लाइफ की। तो हमें भी तो जानना है कि हम इनसे बाहर कैसे निकले। दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी भी हेल्प करनी है साथ में। और वो कैसे होगी? ये जानकर कि हम आत्मा हैं और आत्मा को क्या करना चाहिए। आत्मा क्या है? आत्मा भगवान का एक अंश है। अब जैसे भगवान कंप्लीट है, तो आत्मा, अगर इतने बड़े भगवान इतने हैं, होल है, तो आत्मा उनका एक छोटा सा अंश है, ठीक है। तो जो आत्मा है, आत्मा के अंदर भगवान की सारी क्वालिटीज होती हैं, लेकिन फर्क क्या होता है? क्वांटिटी का फर्क होता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? अब जैसे ओशन है, कोई रहता है बॉम्बे में, कौन रहता है? वो कोस्टल एरिया में कोई रहता है? नहीं। जैसे ओशन होता है, ओशन मैं रहती हूँ मैम हल्दिया, वहां पे ओशन है, वहां पे बे ऑफ सी है, कोई सी, तो जहाँ, यस मैम है। अच्छा, तो सी का पानी जो है वो खारा होता है ना। अगर आप इतनी सी ड्रॉप भी ले लोगे ना सी के पानी की, तो वो भी खारी रहेगी। लेकिन क्या सुनामी लेके आ सकती है वो ड्रॉप? सुनामी तो नहीं हो सकता उससे, लेकिन ओशन या सी है, उससे तो सुनामी आ जाता है ना। तो ऐसे ही भगवान और हम में फर्क है कि भगवान में जो सारे गुण है वो इतनी क्वांटिटी है उनकी, और हम इतने से हैं, ठीक है। समझ में आया सबको? अभी तक क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी माता जी। जी श्रुत बोलिए। व्हाट इज मैम, अंश का मतलब क्या होता है?
पार्ट एंड पार्सल, पार्ट ऑफ, जैसे अगर कोई मशीन है उसका एक स्क्रू भी पार्ट है ना, समझे आप, पार्ट होता है ना स्क्रू जी माता एक मशीन का, तो जी उसी माता तरीके से हम भी भगवान का एक पार्ट है। ठीक है बच्चे, अब आगे आप ओके क्लियर माता हुआ? जी। तो हम यस जैसे, माता जी। हाँ तो हम भी भगवान, तो इसीलिए अब हमारे अंदर, मतलब एक मैंने एक जनरल आपको एग्जांपल दे दिया, जैसे अब आप देखो कि गोल्ड है, अगर आपके पास इतना बड़ा ब्रिक है गोल्ड का, समझ रहे हो बच्चे, ध्यान से सुनो, एक ब्रिक है गोल्ड का, तो और उसके अंदर से थोड़ा सा पाउडर निकाल दो, तो वो पाउडर भी गोल्ड है, लेकिन ब्रिक के जितना तो नहीं हो सकता ना गोल्ड, उससे हम इतना कुछ तो नहीं बना सकते। तो उसी तरीके से समझो कि वो जो गोल्ड का ब्रिक है वो भगवान जी है, और जो उसमें से पाउडर निकला है ना वो हम है। समझ गए? क्लियर हो गया बच्चे? जी माता जी। जी माता जी। अब हम जो, अगर आप देखो कि अगर ह्यूमन बीइंग को भी देखो, अगर आत्मा एक बॉडी के अंदर भी है तो भी वो हर एक टाइम पे जो बॉडी है वो चेंज होती जाती है, चेंज होती है ना बॉडी हर टाइम पे। देखो अभी ये बेबी है, बेबी इसको बोलते हैं बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से वो थोड़ा बड़ा हो गया, बॉय बन गया है ना, बेबी से बॉय बन गया, बाल्यावस्था में आ गया है, यानी उसको बोलते हैं बॉयहुड। अब जब ये थोड़े टाइम बाद यंग यहाँ पे ये यंग मैन बन गया है, मैन बन गया ना, आत्मा तो उसके अंदर सेम है, लेकिन बॉडी तो बार बार चेंज होती जा रही है, और उसके बाद क्या आता है वो बूढ़ा हो जाता है। हाँ जी बोलो हर्षित। जी, हमको मतलब क्या आता है? हाँ जी बच्चे थोड़ा ऊंचा बोल, नहीं सुनाई दिया। माता जी यंग का मतलब? यंग मतलब जैसे यंग हो गया 16-17 इयर्स का बॉय, 20 इयर्स का बॉय, वो यंग हो गया बेबी, फिर यंग बॉय, फिर बॉय बन गया, जैसे हर्षित बॉय है अभी, है ना, और छोटा बेबी, और हर्षित जो है वो बॉय है। अब हर्षित का जो बड़े भैया है वो यंग मैन हो गए, है ना, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं ओल्ड एज आ जाती है। समझ गए सब? तो ये आत्मा जो है वो एक शरीर में ही, शरीर बार बार चेंज होता रहता है, तो ये हमें समझना चाहिए कि आत्मा के रहने से ही शरीर है। अब जो आत्मा है उसका देखो वो क्या होती है, आत्मा कहाँ प्रेजेंट होती है? आत्मा सबसे पहले तो हार्ट में प्रेजेंट होती है, दिल होता है ना हमारा, वहां पे होती है, और वो ना स्पिरिचुअल बोलते हैं उसको, वो मटेरियल नहीं होती। मटेरियल का मतलब है कि जैसे वो सॉलिड या फिर फायर, अर्थ, वाटर, ये सब चीजों से जो चीज बनी होती है ना उसको बोलते हैं मटेरियल। और जो आत्मा होती है ना वो किससे बनी होती है? आत्मा बनी होती है, उसको बोलते हैं सत चित आनंद। ये देखो यहाँ पे आपको नजर आएगा सत चित आनंद, तो आत्मा जो है वो सच्चित आनंद से बनी होती है। समझ गए? अब सत क्या होता है? सत का मतलब है कि एटर्नल, एटर्निटी, एटर्निटी का मतलब कि हमेशा से है, हमेशा, एटर्निटी का मतलब होता है हमेशा, हमेशा से है, हमेशा से है, कभी ना उसका जन्म हुआ है ना कभी मृत्यु हुई, हमेशा। जैसे भगवान जी हमेशा से रहते हैं, ऐसे आत्मा भी हमेशा से रहती है, इसका मतलब है एटर्नल। समझ गए? अब हो गया चित्त, चित्त का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज यानी कि ज्ञान। सबको समझ में आ गया ज्ञान क्या होता है? तो जो सारा ज्ञान होता है, सब कुछ पता होता है आत्मा को, हम तो भूल गए हैं। जब आत्मा शरीर में आती है ना तो वो रिपीट कर दीजिए। हाँ जी रिपीट कर देती हूँ। राधिका जी, हाँ जी मैं कह रही हूँ कि इसके पीछे वाली जो आपने स्क्रीन दिखाई थी ना, जब वो तो फिर वहाँ पर एक बूढ़ा सा एक दिया हुआ था, तो फिर उसको क्या? ओल्ड, ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, बुढ़ापा, बुढ़ापा बोलते हैं। ठीक है, अब आत्मा कैसे अब हमारे जो शरीर है, शरीर किस चीजों से बना होता है? अर्थ, वाटर, फायर, स्पेस, ऐसी चीजों से बना होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मैटर, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। सबको पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है? लिक्विड यानी कि पानी जैसी चीज, सॉलिड यानी कि पत्थर हो गया सॉलिड, ऐसी चीजें, और गैस मतलब जैसे ऑक्सीजन, हम जो सांस लेते हैं दिखती नहीं है ना, ऐसे गैस। तो इन चीजों से जो है वो शरीर बनता है। समझ गए?
सबको क्लियर हुआ है? यस माता जी। हाँ, और जो आत्मा होती है, आत्मा किस चीज से बनी होती है? आत्मा बनी होती है सत चित आनंद से। मैंने सत बताया, सत का मतलब कि वो हमेशा से है, जैसे भगवान जी हमेशा होते हैं, ऐसे आत्मा भी हमेशा से रहती है। और चित, चित का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। तो ज्ञान, आत्मा को भी सब ज्ञान है, सब कुछ पता होता है आत्मा को, लेकिन जब वो इस शरीर में आती है ना, तो वो भूल जाती है, तब वो भूल जाती है। लेकिन वैसे ओरिजिनली उसको सब ज्ञान है, लेकिन जब शरीर में डलती है तो वो सब भूल जाती है चीजें। हमें फिर दोबारा शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, सब कुछ पढ़ना पड़ता है, हमें फिर याद आती है चीजें, ठीक है। और तीसरा होता है आनंद। आनंद तो सबको पता है, खुशी, ब्लिस, हैप्पीनेस, वो होता है आनंद। तो आत्मा इन तीन चीजों से बनी होती है। और कहाँ प्रेजेंट होती है? हार्ट के अंदर। और हम ना उसको देख नहीं सकते। अगर हम माइक्रोस्कोप, पता है सबको क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम छोटी सी छोटी बैक्टीरिया वगैरह सब देख पाते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, उसमें इतने छोटे छोटे। हाँ मैम, अगर तो एक छोटी सी बुक भी हो तो फिर हम उसको भी पढ़, हाँ, वो मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ सकते हैं। और माइक्रोस्कोप जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम देख सकते हैं छोटी से छोटी चीजें। लेकिन आत्मा इतनी छोटी होती है कि हम उसे बिल्कुल ही नहीं देख सकते अपनी आईज से। अब आत्मा छोटी होती है तो आत्मा जो है वो कितनी छोटी होती है? अब जो हमारा हेयर ले लो आप, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, किसी को याद है? श्रुत को याद है? मुझे याद है। बताओ बताओ, मुझे भी याद है। हैंड रेस करो, कौन बताएगा मेरे को? शिवांश बताओ बच्चे। तो हम लोग अगर अपने बाल का एक बाल लेंगे तो उतनी छोटी होती है आत्मा। नहीं, बाल के आगे जो हेयर का टिप होता है ना, टिप को अगर आप उसको अगर आप 10,000 पार्ट्स में डिवाइड कर दो ना, 10,000 पार्ट, जैसे 1 2 3 4 ऐसे 10,000 आता है, बहुत बड़ा नंबर है वो। तो 10,000 पार्ट में डिवाइड कर दो तो उसका जो 1 पार्ट होता है उतना साइज होता है आत्मा का, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। मतलब ये हेयर भी नहीं, इसका जो आगे का टिप होता है ना, टिप जैसे छोटा सा सेल होता है, उसको 10,000 10,000 पार्ट्स में डिवाइड करो और उसका 1 पार्ट, इतना होता है आत्मा का साइज। इसलिए हमें इन आईज से नहीं दिख सकता, ठीक है। और ये आत्मा जो है हमारे हार्ट में होती है, हार्ट में प्रेजेंट होती है वहां पे। अब आत्मा जो है वो, जैसे अब ये बताया गया है कि जैसे हम अपने हमारे पास पुराने कपड़े होते हैं, खराब हो जाते हैं, थोड़े फट जाते हैं, हम उसको चेंज करके नए कपड़े ले आते हैं। उसी तरीके से जब एक आत्मा एक बॉडी में आती है और वो बॉडी एकदम यूजलेस हो जाती है, ओल्ड, यूजलेस, बेकार हो जाती है, चला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, या कोई गंदी सी बीमारी लग गई, अब उसमें ज्यादा देर आत्मा नहीं रह सकती, चल नहीं पाएगा, तब जो वो आत्मा है ना एक न्यू बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ पे फोटोग्राफ्स में आपको नजर आ रहा है, पिक्चर्स में देखो, ये पुराने कपड़े पहने अंकल ने और फिर उन्होंने चेंज करके न्यू ले लिए, बिल्कुल न्यू हो गया। उसी तरीके से आत्मा तो सेम है। यहाँ पे ये देखो, ये फायर जैसी आत्मा नजर आ रही है ना, पहले वो इस ओल्ड मैन में थी, जब ये ओल्ड मैन की बॉडी एकदम बेकार हो गई तो वो जो है मूव हो गई एक न्यू बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ऐसे आत्मा जी आत्मा क्या ब्लू कलर की होती? नहीं बेटा, ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसे बना दिया, लेकिन हमें नहीं पता कौन से कलर की होती है आत्मा, ठीक है। तो ये जो है ये ऐसे ट्रांसफर हो गया एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। मुझे ये एक और समझ आती, बताओ कि एक ही आत्मा सबकी बॉडी में जाती है कि बहुत सारी आत्मा? नहीं, देखो, जैसे आपके अंदर एक आत्मा है, ठीक है, आपकी मम्मी के अंदर दूसरी आत्मा है, शिवांश के अंदर कोई थर्ड आत्मा है, यश के अंदर फोर्थ आत्मा है, मतलब अलग अलग आत्मा होती है सबकी बॉडी में। आप एक, मतलब अगर आप ये समझो कि मैं एक आत्मा हूँ तो वो आपकी मतलब आप हो, फिर आप जो वो आत्मा है वो किसकी बॉडी में डली है? वो सानवी नाम की एक बॉडी में डलती है, गर्ल की बॉडी में, ठीक है। आप हो तो आत्मा, क्या पता पिछले टाइम पे आप बॉय होते, पहले जन्म में जब आपके प्रीवियस पहले आप कभी पैदा हुए होगे तो क्या पता सानवी एक बॉय थी, हो सकता है ना, हो सकता है ना, क्योंकि वो बॉडी वो वाली बेकार हो गई तो वो आत्मा ने चेंज करके सानवी की बॉडी में आ गई, अब वो सानवी बन गई है, ऐसे होता है।
समझ में आ गया सबको ये बात? चलो अब देखो, अब यहाँ पर ये दिख रहा है हमको कि अब आप एक, ये ओल्ड मैन है यहाँ पे, ठीक है, बूढ़े अंकल है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर मैं छोटे 2 इयर्स का बॉय होता, आपने मुझे तब देखा होता और अब उसके बाद आप मुझे अब देख रहे हो, तो क्या आप उनको पहचान पाओगे? कुछ 60-70 इयर्स बाद अगर आप उनको देखो तो पहचान पाओगे? नहीं ना, नहीं होते अब। नहीं। क्यों क्यों नहीं पहचान पाओगे? क्योंकि वो बदल के क्योंकि उनकी बॉडी चेंज हो जाएगी, इसलिए हम उनको पहचान नहीं। उनकी बॉडी में चेंजेस आ गए हैं, उनके सोचने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। अब एक छोटा, अब सानवी अभी 8 इयर्स की है, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर यश जो है वो 10 इयर्स का है। अब जब सानवी 8 इयर्स की थी वो कुछ और तरीके से सोचती है, यश 10 इयर्स का हो गया वो कुछ और तरीके से सोचेगा, थोड़ा और उसको आ गया, टेबल्स आ गए ज्यादा, 20 तक टेबल्स आ गए उसको, सानवी को अभी 10 तक आए हैं, तो इंटेलिजेंट हो गया, थोड़ा सा और समझने की वो हो गया, उसको और ज्यादा लर्न करने की पावर आ गई उसके अंदर, है ना। ऐसे ही उसके जो है माइंड, ऐसे ही टाइम के साथ हमारा माइंड भी चेंज होता है और हमारा क्या बोलते हैं इंटेलिजेंस लेवल भी चेंज होता है, हमारा सोचने का तरीका भी चेंज होता है, साथ में बॉडी भी चेंज होती है। लेकिन जो स्पिरिट सोल है ना, वो जो है वो सेम अंदर रहती है। बॉडी वैसे चेंज होती रहेगी, लेकिन जो अंदर सोल है यानी कि आत्मा है, वो जो है वो सेम रहती है जब तक वो इस बॉडी के अंदर है। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? अब हम इसको ना समझने के लिए आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको। अब ये स्टोरी देखो। एक दिन एक बहुत स्कॉलरली योग्य विद्वान व्यक्ति शहर से वापस आ रहा था और नदी पार करना चाहता था। उसने नाविक यानी कि बोटमैन को कहा, क्या तुम मुझे नदी के दूसरी ओर ले जाओगे? नाविक ने कहा, मैं यहाँ यात्रियों की ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ ताकि उन्हें नदी की दूसरी ओर ले जा सकूं। स्कॉलर नाव में बैठ गया और बोटमैन नाव चलाने लगा। स्कॉलर बहुत समय बाद वापस लौट रहा था, इसलिए बहुत खुश था। वह बोटमैन से बात करने लगा। स्कॉलर ने बोटमैन से पूछा कि क्या तुम्हें खगोल शास्त्र आता है? ये सारे तारे कैसे चल रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं साहब, मुझे तो बस नाव चलानी आती है, ऐसा बोटमैन ने कहा। वे थोड़ी दूर आगे गए तो स्कॉलर ने बोला, ओह, तुमने 25% अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, तुम्हें तो कुछ नहीं आता। फिर स्कॉलर ने पूछा कि क्या तुम्हें अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी है? क्या तुम्हें स्टैंडर्ड तापमान और प्रेशर के बारे में पता है? नहीं नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, ऐसा बोटमैन बोला। स्कॉलर ने कहा, ओह, तुम्हारी 50% जीवन व्यर्थ हो गया। क्या तुम्हें गणित आता है? नहीं साहब, मुझे बस नाव चलानी आती है। ओह, तुम्हारा 75% जीवन व्यर्थ हो गया। इतने में एक बहुत बड़ा काला बादल दिखने लगा और तूफान आ गया। बोटमैन ने पूछा, साहब, आपको तैरना आता है? नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। बोटमैन नाव से कूदा और तैर कर किनारे तक जाने लगा और स्कॉलर को कहने लगा, ओह, आपने 100% अपना जीवन गंवा दिया, हमें तैर कर नदी पार करनी होगी। लेकिन स्कॉलर डूबने लगा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। बोटमैन ने तैर कर नदी पार कर ली और अपना जीवन बचा लिया। इससे हमें यह पता चलता है कि जितनी भी विद्या क्यों ना ले ली हो, अगर हमें जीवन के कष्टों का निवारण करना नहीं आता तो इन सभी शिक्षाओं का कोई लाभ नहीं। अंत में नारायण का नाम ही हमें इन कष्टों से बचा सकता है। हरे कृष्णा। आई सबको स्टोरी समझ? जी माता जी। वो क्या कहना चाह रहे हैं स्टोरी में? माता जी थोड़ी थोड़ी आ गई। थोड़ी थोड़ी आ गई। वो क्या कहना चाह रहे हैं? अब वो स्कॉलर क्या होता है? मुझे भी स्कॉलर थोड़ी होता आई है है। जिसने बहुत पढ़ाई करी हो, जैसे IAS का एग्जाम भी क्लियर कर लिया हो,
बहुत कुछ पढ़ा है उसको, उसको स्टार्स के बारे में भी पता है, उसको मैथ्स भी बहुत अच्छे से आता है, और उसको ये भी पता था कि भाई कैसे हमने टेम्परेचर लेना है, क्या कि कब तूफान आ सकता है, कैसे प्रिडिक्शन करनी है, उसको सब कुछ पता था। तो वो बोटमैन से बार बार यही बातें पूछे जा रहा था कि क्या तुम्हें ये आता है। उसने कहा नहीं आता। उसने कहा अरे तुमने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, तुमने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, तुमने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, हर बात पे यही बोलता। अब बोटमैन लास्ट में क्या हुआ, तूफान आ गया। जब तूफान आया तो बोटमैन ने पूछा कि भाई आपको तैरना आता है। उन्होंने कहा नहीं भाई मुझे तो तैरना नहीं आता। उन्होंने कहा यहाँ तो हम तैर कर ही पार कर सकते हैं, तभी बचेंगे। तो मैं तो चला, वो वहां डूब गए और मर गए। तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई करी, जो इतनी पढ़ाई लिखाई करी, उसका क्या फायदा हुआ जब वो अपनी जान ही नहीं बचा पाए। तो अपनी जान नहीं बचा पाए ना, तैर नहीं पाए। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमें अपनी जो, हमें क्या करना चाहिए, हमें पढ़ाई वगैरह सब करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें, उन्होंने क्या बोला, नारायण का नाम, नारायण कौन है, कृष्णा जी, उनका नाम लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जब कृष्ण नाम लेंगे ना, तो हम अपनी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उससे बाहर निकल पाएंगे और भगवान के घर वापस जा पाएंगे अपने आत्मा के रूप में, इस बॉडी से बाहर निकल पाएंगे हम। तो हमें ये इस तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए कि हमारा रिलेशन क्या है भगवान जी के साथ, हमें ये जानना है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति कैसे करते हैं, माला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जब हम माला करते हैं, हम या फिर भगवान की सेवा करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो है भगवान के लिए प्यार बनता है, आता है हमें। और फिर हमें याद आता है कि हमारा भगवान के साथ क्या रिलेशन है, कि हम क्या हैं, भगवान के सेवक हैं, हम भगवान की माँ के रूप में हैं, या हम भगवान के फ्रेंड हैं, और क्या है, हम भगवान के सेवक हैं। तो ये सब हमें याद आता है। तो हमें अपनी जो स्कूल की एजुकेशन है वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में अध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअल एजुकेशन वो भी लेनी बहुत जरूरी है, ताकि हमें इस बात का हमें समझ में आए कि हमें अपना जीवन कैसे निर्वाह करना है, भगवत गीता में क्या लिखा है, हमें कैसे जीना चाहिए। तो इसीलिए हमें अपने जो ये शास्त्र हैं, यानी कि स्क्रिप्चर्स बोला जाता है इनको, हमें ये पढ़ने चाहिए, इनको समझना चाहिए और फिर प्रैक्टिस करना चाहिए। अब हम बार बार इनको पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा उसमें क्या है, और फिर हम अपनी लाइफ के अंदर लेके आ सकते हैं। तो हमें ये करना है, और हमें क्या करना है, जानना है कि हम क्या है, हम आत्मा है। अभी तो हम सोचते हैं कि हम ये बॉडी है, मैं हिमानी हूँ, और शिवांश सोच रहा है वो शिवांश है, हर्षित सोच रहा है हर्षित है, स्वस्तिक सोच रहा है स्वस्तिक है। तो हमें ये जानना है कि हाँ, इस शरीर में तो हम हैं, लेकिन हम साथ में आत्मा है। आत्मा क्या है, आत्मा भगवान की सेवक है। उसका क्या भगवान से क्या रिश्ता है, वो सेवक है भगवान की। और हमें क्या करना चाहिए, हमें हरि नाम करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। अब किसी को कोई डाउट्स है तो पूछो, फिर हम अपना आज का श्लोक करेंगे। कोई डाउट्स है अभी तक? माता जी, हाँ जी। हरे का मतलब क्या होता है? हरे का मतलब होता है भगवान की एनर्जी। भगवान कौन है, शक्तिमान, और भगवान की शक्ति हरे का मतलब होता है। शक्ति कौन है, राधा जी, सारी गोपियां, राधा जी उनकी शक्ति है। समझ गए हरे का क्या मतलब? माता जी, चले, और कोई डाउट किसी को? नहीं माता जी। तोती बच्चे सब समझ में आ गया? जी माता जी। जी क्वेश्चन आंसर्स कब होंगे? हाँ जी। क्विज कौन पूछ रहा है? कार्तिक, आशित, बस आप बच्चे 5-10 मिनट रुक जाओ, बस अब हम श्लोक करके फिर क्विज करेंगे, ठीक है? माता जी। संबित, आपको समझ में आ गया बच्चे? संबित,
बहुत कुछ समझ में आ गया? जी माता जी। ठीक है, पर मैं थोड़ा सा हरी में हूँ और जब क्विज चालू होएगा तब मैं लीव करूँगा, ठीक है? ओके ओके, ठीक है। तो अब हम आज का श्लोक कर लेते हैं। अब आज का ये श्लोक है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो आत्मा है उसका ना तो कभी बर्थ होता है ना उसकी डेथ होती है, और वो जो है कभी उसका बर्थ नहीं हुआ, मतलब अनबॉर्न है, अजन्मा है वो, और हमेशा से है, एटर्नल बोला जाता है, हमेशा से प्रेजेंट है वो, और उसको कोई मार नहीं सकता। आत्मा तो वो मरती नहीं है, उसको कोई मार नहीं सकता किसी भी वेपन से, किसी से भी। लेकिन बॉडी को मारा जा सकता है, बॉडी का एंड होता है, लेकिन आत्मा का कभी एंड नहीं होता। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। अब मैं ना हर एक लाइन 3 टाइम्स पढ़ूंगी, सब जो है बच्चे अपने उसको क्या करते हैं, पीछे पीछे बोलेंगे, लेकिन माइक जो है वो ऑफ करके, माइक ऑन नहीं करना, म्यूट पे रखना और बोलना। और मैं देख रही होंगी कि सब लोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, न जायते म्रियते वा कदाचिन, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयात्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयात्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयात्, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो इसमें क्या है, जायते, न जायते म्रियते, मतलब ना तो वो जायते का मतलब ना तो वो क्या बोलते हैं जन्म होता है, म्रियते मतलब मृत्यु, ना तो मृत्यु होती है, न जायते न म्रियते। ठीक है, वा कदाचिन। अब वा का क्या मतलब है, वा कदाचिन कि कभी भी, इसका क्या मतलब है कि कभी भी जो आत्मा है उसकी ना मृत्यु होती है ना जन्म होता है। फर्स्ट लाइन का मतलब सबको समझ में आ गया? फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, यानी कि आत्मा जो है वो कभी भी ना तो उसका जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है। ठीक है, आगे नायम, नायम जो है दो वर्ड से बना है, न आयम, यानी कि ये जो है तो ये जो आत्मा है इसकी ना तो कभी मृत्यु होती है ना ही इसका जन्म होता है, इसका मतलब ये है। उसके बाद ये नित्य, अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो, अजो नित्य, नित्य मतलब हमेशा से, शाश्वतो मतलब एटर्नल। ठीक है, एटर्नल यानी कि हमेशा से, नित्य एटर्नल। और ये यम पुराणो मतलब ये बहुत पुरानी है, ओल्ड है, बहुत ओल्ड, हमेशा से है ना क्योंकि, तो इसका मतलब है ये बहुत पुरानी है। माता जी, हाँ जी, माता जी, अगर हमारी आत्मा जन्म नहीं लेती है तो वो आती कहाँ से है? वो आती कहाँ से, देखो हम ना जैसे भगवान जी हैं, भगवान जी के पार्ट, हम भगवान जी से हम वहाँ पे भगवान जी ने हमें बनाया क्योंकि वो हमारे फादर है ना, तो हम उनके पार्ट है, तो हम वहीं पे भगवान के घर रहते हैं, भगवान के, हम वहीं पे भगवान के साथ रहते हैं। लेकिन ना जैसे भगवान ही हमेशा सेंटर में होने चाहिए कि हम भगवान कंट्रोलर हैं सब चीजों के, तो लेकिन हमें क्या होता है, हमें लगने लगता है कि हमें भी ऐसे सेंटर होना है सब चीजों के, कि सब हर कोई ना यही बोले कि अरे ये देखो ये स्तुति है, स्तुति है, स्तुति के लिए खाना बनाओ, स्तुति की सेवा करो, स्तुति को पानी दो, स्तुति के लिए कपड़े लेके आओ, स्तुति के लिए ये करो वो करो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा सेंटर में कौन होना चाहिए, कृष्णा।
कृष्णा के लिए खाना बनाएं, कृष्णा के लिए भोग बनाना है, कृष्णा जी के लिए न्यू ड्रेसेस लेनी है, कृष्णा जी के लिए आज हमने फूल चुनने हैं, आज उनके लिए माला बनानी है। तो सेंटर में हमेशा कृष्णा जी होने चाहिए। लेकिन हमारे मन में जब ऐसा आ जाता है कि हमें सेंटर में होना है, तो हमारा पतन हो जाता है। हम भगवान जी के घर से यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, ये भौतिक जगत के अंदर। तो हमें फिर ये शरीर मिलता है, आत्मा को फिर इस शरीर में डाला जाता है, हमारे अलग अलग शरीरों में डाला जाता है। या तो एनिमल बन जाएंगे, या फिर कोई बर्ड बन जाएंगे, या फिर हम कोई फिश बन जाएंगे, या फिर रेप्टाइल बन जाएंगे, या फिर कार्निवोर एनिमल बन जाएंगे, हर्बीवोर, या फिर प्लांट्स बन जाएंगे, ट्रीज बन सकते हैं। और फिर आगे जाके फिर हमको एक शरीर मिलता है ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसान का। जब इंसान का शरीर मिलता है तो हम इसमें भक्ति करके दोबारा से भगवान के घर जा सकते हैं। समझे इस बात को? क्लियर हो गया बच्चे? हाँ माता जी। नहीं क्लियर हुआ हर्षित अभी? माता जी ठीक है, तो अब मेरे को क्लियर हो गया माता जी। वेरी गुड, हरी बोल। ठीक है, तो अब ये जो है हमेशा से ही कभी ना, तो इसका क्या मतलब है, फिर से बताऊं, फिर से मतलब समझाऊं कि समझ आ गया इस श्लोक का? सबको क्लियर है इस श्लोक का मतलब? जी माता जी। ठीक है, हम एक बार रीड करेंगे फिर हम क्विज करेंगे अब। ठीक है, माता जी। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भवितवा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ठीक है, मैं इसका एक बार बोल के ग्रुप में भी भेज दूंगी ताकि आप इसका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर्ली कर पाओ। ठीक है, और इसका मीनिंग हमें ये समझ में आ गया कि जो सोल है ना तो उसका कभी बर्थ होता है ना कभी उसकी डेथ होती है। वो कभी उसका मतलब है कभी जन्मा है ना तो वो कभी जन्मा है ना वो कभी जन्म लेता है। ठीक है, ना ही वो कभी जन्म लेगा। नायम भूतवा भविता वा न भूया, मतलब ना तो उसका कभी जन्म हुआ है ना वो कभी जन्म होता है ना ही वो कभी जन्म लेगा। ठीक है, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, इसका क्या मतलब है कि वो जो है वो हमेशा से है। नित्य का मतलब है, अजो के मतलब कि वो अजन्मा है, कभी उसका बर्थ नहीं हुआ। नित्य का मतलब कि वो नित्य है, हमेशा से है, एवर एग्जिस्टिंग। शाश्वतो मतलब एटर्नल है, हम एटर्नल का मतलब भी यही होता है, हमेशा। यम पुराणो मतलब बहुत पुराना है, बहुत ओल्ड है। प्रिमिवल, इसमें इंग्लिश में बोलते हैं प्रिमिवल, बहुत ओल्ड है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, ना हन्यते मतलब ना हन्यते का मतलब है कि जो ना हन्यते का मतलब है कि सोल जो है, आत्मा है, उसको कोई मार नहीं सकता, लेकिन शरीर को मार सकते हैं। शरीर को मार सकते हैं, आत्मा को कोई नहीं मार सकता। अब ये सब लर्न कर पाएंगे, ये वाला श्लोक हो जाएगा लर्न? मुझे सब भेजना याद करके। नो माता जी। ओके, चलो अब हम पहले ये कर लेते हैं, भजन सुन लेते हैं आज का, उसके बाद फिर हम करेंगे। माता जी। माता जी स्क्रीन नहीं दिख रहा है। एक सेकंड।
राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। कालिंदी रकुले केली कदम्बे रवना। कालिंदी रकुले केली कदम्बे रवना। रतन बेदीरा उपा गोसाबुदु जाना। रतन बेदीरा उपा गोसाबुदु जाना। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंध। श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंध। चामर दुलावो कबे हेरी मुख चंद्र। चामर दुलावो कबे हेरी मुख चंद्र। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। गाथिया माला तीर माला दीबो तोहार गले। गाथिया माला तीर माला दीबो तोहार गले। अधरे तुलिया दीबो कर्पूर तंबूले। अधरे तुलिया दिवो कर्पूर तंबूले। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। ललिता विशाखा माता जी आवाज नहीं आ रही है। शत सखी वृंदा। ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंदा। अज्ञाय करिबो सेवा चरण रविंद। अज्ञाय करिबो सेवा चरण रविंद। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदार सेवा বিলাস করে নরোত্তম দাস সেবা বিলাস করে নরোত্তম দাস রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোরা যুগল কিশোর राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। सबको समझ में आया? मैं इसका मीनिंग समझा दूंगी ना, बंगाली में है थोड़ा सा। तो इसमें मेनली नरोत्तम दास ठाकुर एक आचार्य थे हमारी लाइन में, बहुत उन्होंने अच्छे अच्छे भजन लिखे हैं। तो उन्होंने लिखा है ये। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि राधा कृष्ण जो है वो मेरी लाइफ और सोल है, प्राण मोरा जुगल किशोर। तो मैं अपनी लाइफ और अपनी डेथ जो है, मैं मतलब उन्हीं का आसरा लेता हूँ। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। तो उसके बाद फिर वो कह रहे हैं सेकंड वाले स्टैंजा में कि कदम, एक फॉरेस्ट के अंदर जो कि कदम ट्रीज का फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट कहाँ है? यमुना नदी के बैंक्स पे, तट पे, यमुना नदी के तट पे। तो मैं वहां पर एक ना बहुत अच्छा सा क्या बोलते हैं आसन बनाऊंगा, बहुत सारी ज्वेल से, स्टोन्स, अच्छे अच्छे स्टोन्स और ज्वेल से बना के ऐसा थ्रोन सा बनाऊंगा, और वहां पे भगवान को कहूंगा कि प्लीज आप यहाँ विराजे, यहाँ बैठे। ठीक है। तो उसके बाद थर्ड पे क्या कह रहे हैं कि वो जो है फिर भगवान जी की सेवा कैसे कर रहे हैं वो इसमें वो बता रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया है कि सैंडल, आपको पता है ना क्या बोलते हैं, चंदन से, चंदन का पेस्ट बनाकर फिर वो उनको लगाएंगे, और फिर उनके चावर होते हैं ना, चावर एक उसको पंखा करते हैं चावर से, चावर उनको चावर करेंगे ताकि उनको गर्मी ना लगे। तो वो कह रहे हैं ऐसे सेवा कर रहे हैं वो। फोर्थ पैराग्राफ में वो बता रहे हैं कि वो ना गार्लैंड बना रहे हैं, मतलब वो माला बना रहे हैं, मालती के फ्लावर की, फूलों की माला बना के भगवान जी के गले में डालेंगे, और साथ में मतलब राधा जी और कृष्णा जी दोनों के गले में डालेंगे, और साथ में ना तंबुल ना पान जैसा होता है जिससे ना मिठास आती है, मतलब अच्छा होता है। तो वो तांबुल खिलाएंगे भगवान जी को, ऑफर करेंगे। और फिर वो फिफ्थ में क्या कह रहे हैं कि मैं ना, आपको पता है राधा जी की सखियां हैं ललिता विशाखा, टॉप मोस्ट सखियां हैं। तो वो उनसे पहले परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं सर्व कर सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ भगवान जी की। इससे हमें क्या, राधा कृष्ण जी की सेवा कर सकता हूँ। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें परमिशन लेनी चाहिए अपने से ऊंचे औहदे पे जो हमारे आचार्य होते हैं, हमारे गुरु होते हैं। पहले कुछ भी अगर हम भगवान जी की सेवा करते हैं तो हमें पहले उनसे परमिशन लेनी चाहिए। इसीलिए हम हमेशा जब भी कुछ भी सेवा करते हैं तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं? नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारे। मतलब हम शिला प्रभुपाद जी से परमिशन लेते हैं कि प्लीज आप हमें आगे हमारी हेल्प करिए, भगवान जी की सेवा करने में हमें अलाउ करिए। ठीक है। तो लास्ट में वो नरोत्तम दास जी कह रहे हैं कि मैं जो है श्री कृष्ण चैतन्य का उनका सेवक हूँ, और मैं बहुत ज्यादा इच्छा कर रहा हूँ कि मुझे राधा और कृष्ण जो ये जोड़ी है इनकी सेवा करने का मौका मिले। तो बहुत अच्छा भजन है, इसको आप बहुत आसानी से हो जाएगा याद, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप इसको बार बार अगर सुनोगे ना तो हो जाएगा। फिर आप भेजना मेरे को अच्छे से गा कर। आपको इस पे चलते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको शेयर कर रही हूँ। नहीं आया माता।
मिल गई। ज्वाइन करूं? अरे माता जी, हाँ जी, सब जल्दी से ज्वाइन कर लो। माता जी मैं ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। कौन नहीं कर पा रहा ज्वाइन? पूजा श्री, क्यों बच्चे दोबारा यस माता जी। दोबारा से बच्चे ज्वाइन कर? माता जी मैंने ना ज्वाइन किया अभी, तो फिर ना मुझे कौशिक सानवी शर्मा दिख रही थी, एक और सेम टू सेम। 2 बार ज्वाइन हो गया आपका, कोई बात नहीं, आप जिससे कर रहे हो ना उसी से कर रहे हो। पूजा पूजा ट्राई करो एक बार फिर से। नहीं हो रहा? हो गया बच्चे? नहीं माता जी, क्यों नहीं हो रहा? एक बार दोबारा ट्राई करो, वो बंद करके ना फिर से ट्राई करो, लिंक पे फिर से क्लिक करो। करो ज्वाइन, फिर मैं स्टार्ट करूं। स्टार्ट करूं? माता जी मैं फिर से ज्वाइन हुई थी, चैट में लिंक ही नहीं है। चलो मैंने फिर से भेज दिया बच्चे। फिर से चेक करो, मैंने चैट में फिर से भेजा है। हो गया पूजा, आपका ज्वाइन कर लो।
I have done. हरि बोल। हो गया सबका? कार्तिक, लेकिन राजन, निशा, और माता जी आप वापस बताएंगी? क्या बताऊं? कार्तिक फर्स्ट आए हो आप? मेरा हुआ नहीं था माता जी। हुआ नहीं था? हुआ है। नहीं आपका आया है 2 3। पर मेरा नहीं हुआ। तो सानवी के नाम से और किसने ज्वाइन किया है बच्चे? पर मेरा ओ बच्चे सॉरी, मेरे को लगा आपने कर लिया है। यहाँ पे सानवी का आ रहा है, देखो 60% आपको नजर आ रहा है। ये देखो 10 नंबर पे सानवी सब किया हुआ है। पर मुझे अभी हुआ ही नहीं मेरा। चलो एक क्वेश्चन रह गया था सानवी का, बाकी तो देखो सानवी के अच्छे मार्क्स आए हैं। एक क्वेश्चन आप ऐसे बता दो मेरे को, सेकंड वाला ऐसे ही बता दो मुझे। सेकंड में लिखा है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द डैश पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। आई एम द क्या हुआ? सोल हो, लाइफ हो, माइंड हो, इंटेलिजेंस हो, क्या हो? कुछ नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा, सिर्फ शॉर्ट टाइम टेकन यही दिख रहा है बस। अच्छा तो मैंने यहाँ स्क्रीन पे तो दिखाया हुआ है बेटी। हाँ सिर्फ मुझे थोड़ा ही वो नहीं दिख रहा जो आप कह रहे हो। मैं सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, बताओ। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द डैश पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। अब मैं क्या हूँ? आई एम द डैश। सोल हूँ मैं, यानी आत्मा हूँ मैं, या मैं लाइफ हूँ, या मैं माइंड हूँ? हाँ राइट है आंसर। वेरी गुड, शाबाश, हरी बोल, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड गर्ल। मेरा हुआ नहीं था मैम, तो फिर आप एक बार कर सकते हो? बच्चे अभी ना मैं अभी नहीं, मैं आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना, तब मैं स्टार्ट करवा दूंगी दोबारा से। हो गया था आपका, आपने बता दिया ना एक क्वेश्चन जो रहता था। चलो अब हमारा हो गया। अब हमें एक्टिविटीज क्या करनी है? एक्टिविटीज में आपको एक तो श्लोक याद करना है, साथ में आपको ट्रांसलेशन भी याद करनी है, उसकी वीडियो बना के मुझे भेजनी है। सेकंड आपको ये याद करना है भजन, मतलब भजन आप बार बार सुनना, जितना याद हो ठीक है, नहीं तो देखकर आप मुझे वीडियो बना के भेजना, मतलब अच्छे से गाना, गा के भेजना। पर्पस है कि हम उसको बार बार सुने और गाएं। जरूरी नहीं है कि अब आप थोड़ा मुश्किल लगे तो कोई बात नहीं, देखकर अच्छे से गा के भेजना, ठीक है, पढ़कर। पर पहले कोशिश करना याद हो सके, ठीक है? ओके, अग्रीड? सब अग्रीड? फिर मैं वेट ओके स्वस्तिक। चलो अब हम क्लास एंड करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र करके। हरे कृष्णा सब बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 प्रभुपाद जय जय। नेक्स्ट वीक मिलेंगे अब, ठीक है? हरे कृष्णा। जी माता जी। माता जी बाय माता जी। बाय माता जी, हैप्पी नवरात्रि। आपको बाय माता जी। बाय, हरे कृष्णा।